हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन इन न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, जैसे कि मैंने अभी तक क्या क्या आप लोगों को सिखा चुका हूँ। कैंडल की सारी बेसिक्स सिखा चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है। कैंडल के जितने भी होते हैं सारे कुछ मैंने आप लोगों को सिखा दिया है। रेंज कंपैरिजन, साइज कंपैरिजन, असेंडिंग डिसेंडिंग, रेफरेंस सीक्वेंस वगैरह सारी कुछ आप लोगों को सिखा चुका है। और पिछली वीडियो में मैं ये जो होता है ना लेवल बताया था आप लोगों को, ठीक है, राउंड नंबर लेवल। आप लोग नहीं देखे होंगे तो एक बार देख लीजिए वो वीडियो, जो 3 वीडियो है, क्लास 1 2 3। वो लोग अगर आप नहीं देखेंगे तो देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। और देखिए हमारा वीडियो जितना हो सकता है उतना सिंपल और शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। और यूट्यूबर लोगों की तरह नहीं कि जो है एक ही टॉपिक पे तान तून के वीडियो 5 6 वीडियो और ज़्यादा ज़्यादा टाइम के करते हैं, ठीक है। जो भी है, जो समझने वाली बात है, सिंपली वही बात मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाता हूँ, ठीक है। और बाकी जो लोग भी न्यू हैं, हमारे चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जो लोग भी टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ट्रेड नेस्ट टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम मिल जाएगा, यूजर नेम पे मैसेज कर सकते हो। मैं आपको पब्लिक ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और वीआईपी ग्रुप में जिन लोगों को भी ऐड होना होगा तो वो लोग भी ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। वीआईपी ग्रुप बिल्कुल फ्री है, सिर्फ हमारे लिंक से अकाउंट बनाना होगा। वहाँ पर जितना हो सकता है हम शेयर सर्च सिग्नल देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जितना हो सकता है मैं डेली शेयर सर्च सिग्नल देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। और लोगों की तरह नहीं है, लॉस में और लोगों की तरह नहीं छुपाता। देखिए एक लॉस हमें देखने को मिला था, ओटीएम मैंने तुरंत डाल दिया था। और लोगों की तरह स्कीमर्स काफ़ी बैठे हैं, ठीक है, फेसबुक वगैरह पर। उन लोगों से थोड़ा सावधान रहें, ठीक है, मैं यही कहूँगा। और अच्छे से पहले नॉलेज पर फोकस करें, ठीक है। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए चलो हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो जैसे कि हमारे कैंडल्स के बारे में सारे कुछ जो भी था हम लोग जान चुके हैं, ठीक है। और अब हम समझेंगे सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल, SSNR, BSSNR, SNR आप लोग सुना होंगे काफ़ी, ठीक है। वही कुछ अब यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले जो मैंने पिछली क्लास में राउंड नंबर बताए थे, काफ़ी लोगों को समझने में थोड़ा दिक्कत हुई थी, इसलिए मैं सबसे पहले वो समझा देता हूँ आप लोगों को एक बार अच्छे से, ठीक है। तो गाइस देखिए सबसे पहले क्या होता है, जब भी आप चार्ट खोलते होंगे किसी का भी, तो इधर साइड में राइट साइड में आपको ऐसे नंबर्स में दिखाता होगा ना, प्राइस कितने पे चल रहा है, ठीक है। और प्राइस ये कैसे दिखाता है वो काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आएगा, मैं वो सबसे पहले समझा देता हूँ, ठीक है। आप लोग ये समझिए, जैसे कि यूरो यूएसडी है ना, यूरो यूएसडी है। और यहाँ पर नंबर्स वगैरह रहेंगे, मान लो ऐसे ही मैं डाल देता हूँ, ठीक है। 100 उसको मैं एक बार क्लियर करके फिर से डाल देता हूँ, ठीक है, आप लोगों को समझने में थोड़ा ईजी हो। 100, 90, 80, 60, 70, सॉरी 70 यहाँ पर कर देता हूँ, 70, 60, 50, ठीक है। यहाँ पर को आप लोगों को साइड में नंबर्स वगैरह देखने को मिलता है। मान लो अगर मैंने यूरो यूएसडी का चार्ट खोला है, ठीक है। मान लो अगर आपका कैंडल इतने पे चल रहा है, ठीक है, आपका कैंडल ऐसे बना है, ठीक है। तो इसका यानी क्या, आपका कैंडल यहाँ पर चल रहा है 80 पर, यानी कि क्या, ये क्या है, 1 यूरो लेने के लिए आपको, ठीक है, 1 यूरो लेने के लिए आपको 80 USD देना पड़ेगा, ठीक है, 80 USD देना पड़ेगा। ऐसे समझते हैं, जो इधर का होता है ना, देखो, जो इधर का होता है ये इसका प्राइस होता है, ठीक है। और जो इधर का होता है, ये समझिए कि इधर का जो भी पेयर है, इसको 1 पेयर लेने के लिए आपको कितना यूएसडी है तो यूएसडी कितना देना पड़ेगा, यहाँ पर जेपीवाई है तो कितना जेपीवाई देना पड़ेगा। ऐसा होता है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। तो गाइज हम अपना राउंड नंबर समझा देता हूँ आप लोगों का, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह सारी कुछ सिखाने वाला हूँ, ठीक है। और जो भी मैं सिखाता हूँ यहाँ पर लाइव है। जो होता है ना मेरा, जैसे कि कैंडल्स की खत्म हुई थी क्लास, तो लास्ट में मैं आप लोगों का लाइव एग्जांपल भी दिखाया था, ठीक है। उसी तरह से जैसे हमारा हो सके कुछ कुछ यहाँ पर भी समझा दूंगा, और कुछ क्लास खत्म होने के बाद वहाँ पर भी डिस्कस करता हूँ, ठीक है। जैसे कि सपोर्ट लेवल, जैसे कि ये हमारा होने वाला है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इसका जब भी क्लास खत्म होगा एक वीडियो आएगा, उसमें मैं पूरे अच्छे तरीके से मतलब लाइव में दिखाता हूँ, ठीक है। मेरा और लोग इस तरफ फेक नहीं है, आप लोग यहाँ से अच्छी खासी नॉलेज ले सकते हैं। देखो अगर आप लोग अच्छे से मेहनत करें, सिर्फ जो भी बताता हूँ वो अच्छे से फॉलो करें, 3 मंथ में आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाएंगे। मैं 3 मंथ क्यों बोलता हूँ, वो लास्ट के कोर्स में आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो गाइस मान लो आपका ये चार्ट हो गया, ठीक है। नंबर से आपको ऐसे देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर नंबर वगैरह देख सकते हैं चार्ट में, ऐसे आपको राइट साइड में नंबर देखने को मिलते हैं, है ना। और आपका ऐसे चार्ट चलता रहता है, ठीक है। मैं लाइन्स बना रहा हूँ पर आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। ऐसा आपका चार्ट चलता है ना। तो मान लो अभी हमारा चार्ट यहाँ पर है, समझ लेते हैं, ठीक है। और आप लोग ध्यान दिए होंगे वहाँ पर बहुत माइनरी सी, ठीक है,
बहुत माइनर सी पतली पतली लाइन देखने को मिलती है नंबर के पास में, जैसे कि 100, 90, 80, 70, 60, 50। काफ़ी लोग लाइन को हाइड भी कर देते हैं। आपका मर्जी है, आप अंदाज़ लगा सकते हैं, ठीक है। वरना हो सके तो हल्का कलर में फीका ही रखें, पर लाइन्स थोड़ा बहुत रखें, आपको अगर थोड़ा समझने में ईज़ी होगा। ये साइकोलॉजी, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये सपोर्ट लेवल, ये सपोर्ट लेवल साइकोलॉजी है, ठीक है। साइकोलॉजी जैसा समझ सकते हैं, आप वो कैसे समझिएगा। ये हमेशा वर्क नहीं करता कि आप लोग बता दिए कि 80-90 इसे समझ सकते हैं, के लिए आप कॉन्फर्मेशन के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ ये कैसे यूज करते हैं। देखो, हमारा माइंडसेट क्या होता है, कोई भी हमें सामान लेना है, ठीक है। कोई भी हमें सामान लेना है, मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ कुछ। मुझे एक पेन लेना है, ठीक है। पेन पेन लेना है, ठीक है। मुझे एक पेन लेना है, या फिर कोई भी सामान बोल सकते हो, ठीक है। कुछ भी बोल सकते हो, कॉपी पेन। मैं अभी पेन का एग्जांपल लेता हूँ। मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ खरीदना नहीं है, मुझे पेन का व्यापार करना है, ठीक है। मुझे पेन का बिजनेस करना है, ठीक है। मुझे पेन का बिजनेस करना है, तो मैं क्या चाहता हूँ कि मैं क्या करूँगा, जितना हो सकेगा, सब चाहते हैं थोड़ा सस्ते में किनूँ और महंगे में बेचूँ, ठीक है। अब उस सब अपने मर्जी के हिसाब से भी नहीं चल सकते है ना, मार्केट में जो चल रहा होगा उसी के अंदाज में चलना पड़ेगा ना। अब मान लो क्या होता है, कुछ लोग बोलेंगे मार्केट है, जैसे ही जब पेन का दाम थोड़ा 70 रुपये पे मिलेगा, अगर मुझे 70 रुपये पे पेन मिला, ठीक है, 70 रुपये पे पेन मिला, मैं यहाँ से क्या करूँगा, बाई कर लूँगा, ठीक है। मैं यहाँ से 70 रुपये पे पेन मिला, तो मैं यहाँ पर बाई कर लूँगा। और जब वही पेन का रेट जब 90 रुपीज़ पे मैं जाकर सेल कर दूंगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, साइकोलॉजी। हम सोच रहे हैं ना, 70 रुपये में किने 90 रुपये में बेच देंगे, या फिर 50 रुपये में किने 100 रुपये में बेच देंगे। हमारा साइकोलॉजी ऐसे वर्क कर रहा है। हम ये नहीं बोल रहे 50 रुपये में किने तो हम 51, 52, 53 रुपीज़ में बेच देंगे, ऐसा नहीं होता है ना। जैसे कि 50 है तो हम 60 सोचते हैं, हाँ, या फिर 55 सोच सकते हैं। जैसे कि 70 है, हम सोचेंगे 75 में बेचेंगे, या फिर 80 में बेचेंगे, या फिर 85, या फिर 90। ऐसा हमारा साइकोलॉजी वर्क करते हैं, पर हम ये नहीं सोचते कि 71, 72 में बेच देंगे, ठीक है। ऐसे ही रोमन नंबर भी होता है, ठीक है। मैं एक बार, अब यूरो यूएसडी मान लो, हमारे ये यूरो यूएसडी क्या चार्ट है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया, 1 यूरो 70 रुपीज़ पड़ रहा है, ठीक है। ये फॉरेक्स मार्केट में, मार्केट वाले ज़्यादा इंप्लीमेंट करते हैं, हमें तो सिर्फ मार्केट किधर मूव जाएगी वो पता करना रहता है, उसी के हिसाब से ट्रेड करते हैं। पर फॉरेक्स आप लोगों को पता ही होगा, जो भी पेयर में हम फॉरेक्स के ट्रेड करते हैं, उसके हिसाब से कुछ लोग होते हैं लिमिट लगा कर बैठे होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो यूरो का प्राइस हुआ, ठीक है। यूरो यूएसडी का प्राइस ये है। यूरो क्या हो रहा है अभी, मान लो यहाँ पर चल रहा है, ठीक है, मार्केट डाउन आएगा, तो क्या करेंगे, फॉरेक्स का लिमिट लगा कर रखे होंगे कि जैसे ही 60 पे जाए, मेरा ऑर्डर बाय के लिए ऑर्डर लग जाए, ठीक है। और अपना मतलब टेक प्रॉफिट, या फिर कुछ लोग होंगे सेल्स ऑर्डर लगा कर रखे होंगे कि जैसे ही 90 पे जाए, मेरा सेल हो जाए, ठीक है। तो क्या होता है, मार्केट हम लोग ऐसे ट्रेड करते हैं, जैसे ही आता है 60 पे, ठीक है। कुछ लोगों का ऑर्डर होता है बाई का, तो बाई होगा तो मार्केट में जानते हैं सप्लाई डिमांड, जैसे कि आप लोग को मैं समझाऊंगा आने वाली वीडियो में, तो आप अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। जब बाई करेंगे लोग, तो क्या होगा, बाई करने पर क्या होता है, मार्केट ऊपर की तरफ होता है, मार्केट ग्रीन कैंडल बनाती है, अप जाती है। जब यहाँ से बाई करेंगे लोग, ठीक है, थोड़ा प्रेशर आएगा, ठीक है, थोड़ा अप जाएगा। फिर कुछ लोग लगा के रखे होंगे कि नहीं, जैसे ही 90 पे पुगेगा, मेरा जो भी यूरो है वो 90 यूएसडी पर सेल हो जाए। तो जैसे ये चार्ट चलता हुआ जाएगा यहाँ 90 तक, जो लोगों का ऑर्डर लगा होगा 90 पर, फिर यहाँ पर आने के बाद धड़ाम से मार्केट फिर से डाउन की तरफ आ जाएगा। ये होता है राउंड नंबर साइकोलॉजी वर्क करता है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए, हमारा होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस। उससे पहले मैं आपको मार्केट स्ट्रक्चर बता देता हूँ, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर, काफी लोग बोलते होंगे ट्रेंड इज फ्रेंड, ठीक है। ट्रेंड कैसे पता चलते हैं, वो अब पहले हम यहाँ पर, चलो अब हम आप लोगों को समझा देता हूँ, ठीक है। इस टॉपिक पे मेरा डेडिकेटली एक वीडियो था, शायद मैंने डिलीट कर दिया कि क्या, पर आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं। क्या होता है, मार्केट हमारा 3 डायरेक्शन में चलती है, ठीक है। एक तो हो गया ऐसे, ठीक है, अपवर्ड। फिर हमारा एक चलता है इस तरीके से बीच में, ठीक है। और एक डायरेक्शन में चलता है हमारा इस तरीके से, ठीक है। हमारा मार्केट कितना डायरेक्शन में चलता है, 1। ये हो गया हमारा अपवर्ड ट्रेंड। पहले हम अपवर्ड को समझते हैं, ठीक है। ये हमारा एक पहला चलता है अपवर्ड ट्रेंड, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अपवर्ड ट्रेंड हम इसे बोलेंगे, ठीक है।
जो मार्केट आपकी तरफ जा रही है उसे अपवर्ड ट्रेंड बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा वन हो गया। और एक हमारा जो होता है जैसे कि 80 और 90 या फिर 100 के बीच में चल रहा है, ना उससे ऊपर जा रहा है नीचे, ये हमारा कंसोलिडेटर जोन भी बोलते हैं, कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट यहाँ पर, ठीक है। ये तो हो गया। और ये डाउनवर्ड ट्रेंड यानी कि मार्केट डाउन आ रहा है, तो इसे हमारा 3। मार्केट हमेशा सिर्फ 3 डायरेक्शन में मूव करती है, ठीक है। और हमेशा आपको ट्रेंड के हिसाब से चलना है। अभी आप बिगिनर हो, जितना हो सके आप ये जो है ना, ये कंसोलिडेशन जो है इसको अवॉइड करना, इस पे कैसे ट्रेड करना है मैं वो भी बताऊंगा, पर जितना हो सके अवॉइड करना, और जितना हो सके अपवर्ड डाउनवर्ड, और इस पे कैसे ट्रेड लेना है वो भी मैं समझाऊंगा, ठीक है। अपवर्ड यानी कि अपवर्ड ट्रेंड है तो हमेशा आपको अप के लिए यानी कि ग्रीन के लिए आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, और ट्रेंड डाउन है तो हमेशा आपको डाउनवर्ड के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे जो मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। ये सारे कुछ जो भी बता रहा हूँ अभी मैं लास्ट तक में आपको मैं ये जो है मैं ट्रेडिंग व्यू पर ले जाकर भी दिखाऊंगा। कोटेक्स में नहीं दिखा सकता क्योंकि मैं कोटेक्स अपने पीसी में करता हूँ ट्रेड, ठीक है। और आपको पता ही होगा जैसे मैंने वीडियो भी बनाया था, मल्टीपल अकाउंट सेम अकाउंट मल्टीपल डिवाइस में लॉगिन नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसी वजह से मैं अपने इस अभी जो वीडियो यहाँ पर कर रहा हूँ ये सारी डिवाइस में है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करके समझाने में ईजी पड़ता है। तो गाइज आप मैं उम्मीद करता हूँ कि वो समझ गए होंगे ट्रेंड कैसे मूव करता है। और जो आता है हमारा होता है ना ट्रेंड कैसे चेंज होगा, आप लोगों को काफ़ी कंफ्यूजन होगा ट्रेंड चेंज जो है कैसे वो पता करें। शॉर्ट्स में तो अभी मैं ट्रेडिंग व्यू पे जाकर बता दूंगा, ठीक है। पर जितना हो सकेगा और आगे आने वाली वीडियो में अच्छे से समझेंगे क्योंकि उसी से रिलेटेड और भी चीज़ें होने वाली है, ठीक है। अब हमारा टॉपिक है एस एस नार बी एस एस नार बोलते हैं ना, उतना ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एस एन आर समझ गए तो उतना बहुत है। काफ़ी लोग जो बी एस एन आर काफ़ी चीज़ बोलते हैं ना, वो आप लोग को बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, ठीक है, आप उनके वीडियो में इंगेज करने के लिए। पर आप एस एन आर समझ गए तो उतना काफ़ी है। अब ये एस एन आर क्या है आप लोगों को पता नहीं होगा तो मैं ये बता दूँ, सपोर्ट एंड रजिस्टेंस, ठीक है। इसको बोलते हैं सपोर्ट एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये कैसे होता है जब ये समझने की कोशिश करें, ठीक है। मार्केट क्या होता है, जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ नंबर ड्रॉ कर लेता हूँ, 100 90 60 40 30 20 ऐसे ही मान लो नंबर्स होते हैं, ठीक है, आपका साइड के बार चार्ट में। तो क्या होता है मान लो अगर आपका कोई कैंडल चल रहा है, मैं पहले लाइन पे आपको समझाऊंगा उसके बाद मैं कैंडल में समझाऊंगा, ठीक है। मान लो मार्केट में साइडवेज में पहले समझाता हूँ, ठीक है। मार्केट ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक है। मार्केट ऐसे चल रहा है, यहाँ से जो है ये 90 लेवल है, देखो 90 लेवल से क्रॉस होने की नहीं पा रहा है ये, ठीक है। 90 लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहा है ये, और इधर देखो 14 से डाउन नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या, ये नीचे का वाला जो है सपोर्ट किसे बोलते हैं और ऊपर की वाले की रेजिस्टेंस। अब इसे समझो एक तरीके से जैसे कि आपके हाथ में एक बॉल है, ठीक है। बॉल को अगर जो आप रुको मैं अच्छे से समझाने के लिए इसे फिर से मैं यहाँ पर कर देता हूँ। यहाँ पर आप लोग इसे अच्छे से समझने की कोशिश करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ट्रेडिंग जर्नी में, इसे अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। मान लो 90 रुपीज़ पर सपोर्ट है, ये मान लो आपके घर की जो छत होते हैं वो छत हो गया, ठीक है। और जो नीचे की तरफ है ये 40 पे, ये मान सकते हो आपका जो नीचे होता है वॉल, ठीक है, लैंड आप समझ सकते हो। नीचे अगर मान लो मेरे पास एक बॉल है, ठीक है। अब मैं अगर जो बॉल को ऊपर की तरफ फेंकूंगा तो क्या होगा, छत पे टकरा कर नीचे आ जाएगा, ठीक है। अगर वही बॉल मैं नीचे पटकूं तो जैसे गेंद ना फेंके होंगे, बॉल फेंके होंगे तो उछलता है ना, फिर से उछल के ऊपर आ जाएगा, ऐसे हो रहा है। मान लो अगर आपके पास कोई तगड़ी बॉल है, अब बार बार इसी जगह पर पटकोगे रिटर्न आया, फिर पटकोगे फिर रिटर्न आएगा, जब बार बार पटकोगे तो क्या होगा, ये कमजोर होता जाएगा ना आपका छत कमजोर होगा। तो जब ये क्रॉस करेगा तो ये ब्रेक भी कर सकता है, ठीक है, ब्रेक भी होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आप अगर वही नीचे अगर आप पटकेंगे तो नीचे फूटने की डर रहती है ना छत, तो उसी तरीके से यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी होता है। अब मैं थोड़ा और आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँ, देखो सपोर्ट जहाँ पर भी लेता है ये समझो, ये जो 90 रुपीज़ है, 90 रुपीज़ पर क्यों सपोर्ट रेजिस्टेंस ले रहा है, रेजिस्टेंस ऊपर होता है सपोर्ट नीचे, यहाँ पर रेजिस्टेंस क्यों हो रहा है,
क्या हो रहा है, बाई करते जा रहे हैं, कुछ लोग 90 पर ऑर्डर लगा कर बैठे होते हैं, फिर वहां से मार्केट आराम से नीचे आ जाता है। कुछ लोग बाई का ऑर्डर 40 पे लगा कर रखे होते हैं, मार्केट आराम से ऊपर चला जाता है। ऐसा वर्क करता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अभी मैं आपको चार्ट में ले जाकर के समझाऊंगा तो और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। और इसी तरह से क्या होता है, अपवर्ड ट्रेंड चलती है ना, अपवर्ड ट्रेंड चलती है जब, तो इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ये मान लो अपवर्ड ट्रेंड है तो ये हो गया इसका रेजिस्टेंस, ये हो गया सपोर्ट, ठीक है। और उसी तरह से अगर ये डाउनवर्ड ट्रेंड चल रही है, ठीक है, डाउनवर्ड ट्रेंड चल रही है, तो इसका क्या होगा, रेजिस्टेंस इधर हो गया, सपोर्ट इधर हो गया, ठीक है। ऐसे सपोर्ट ड्रॉ होता है। अब मान लो मार्केट क्या हुआ, ऐसे आया, ऐसे 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 मार्केट कुछ चल रहा था। अब यहाँ पर मान लो अभी इधर से उधर मार्केट हमारा नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा जो एक बार तो ब्रेक हो चुका है, ठीक है। तो मैं एक बार अच्छे से ड्रॉ करता हूँ। मान लो ये गया मार्केट, नीचे आया, फिर से रिटेस्ट किया, फिर से देखो ज़्यादा से ज़्यादा एक सपोर्ट को 3 बार रिजेक्शन देता है, उसके बाद टूटने की चांस रहती है, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, मान लो ब्रेक किया, फिर से डाउन आया, फिर ऐसे ऐसे मान लो आपको मार्केट कुछ इस तरीके से चल रही है, ठीक है। तो आप इधर आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। मैं इसको ब्लैक कलर में ले लेता हूँ। ये हमारा सपोर्ट था, ठीक है। मान लो अभी इधर से उधर मार्केट नहीं है, जितने में मैं ब्लैक कलर की ड्रॉ किया हूँ उतने में। एक बार यहाँ टेस्ट किया, 2 बार टेस्ट किया, तीसरे में टेस्ट किया, फिर क्या हुआ, चौथे बार में ब्रेक हो गई है, ठीक है। ब्रेक हुई तो अगर आप सामने की तरफ देखें, जब भी ब्रेक होता है तो एक बार रिटेस्ट करने के लिए आता है। और देखो अभी ये मार्केट ब्रेक हुई, तो अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो वो ऊपर चला गया ना, अब नीचे आएगा तो क्या ये सपोर्ट के जैसे वर्क करेगा, ठीक है। और इसका रेजिस्टेंस अब इतने में देखे हो, जो रेजिस्टेंस इसका कहाँ बन रहा है, रेजिस्टेंस यहाँ पर बन रहा है, और ये जो है ये अब सपोर्ट बन चुका है, ठीक है। यहाँ पर फिर कंसोलिडेट किया मार्केट है थोड़ा सा, फिर यहाँ पर नीचे से ब्रेक किया, ठीक है। अब फिर नीचे से गिर के आया इतना। आप सोचेंगे आप ये मार्केट रिटेस्ट कहाँ से करेगा, जैसे कि बोला मैंने आपको, एक बार ब्रेक होता है तो उसे मार्केट रिटेस्ट करने के लिए जरूर आती है। तो उसका देखो यहाँ पर पहले सपोर्ट था ना, अब ड्रॉ करके एक हॉरिजॉन्टल लाइन लाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या हो रहा है, यहाँ पर एक यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है। अब ये जो मार्केट फिर से ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ पर जरूर एक बार रिटेस्ट अपना दिखाएगा। और ये क्या बन चुका है, सपोर्ट पहले ये इसका था, इससे नीचे आया है, अब इसका सपोर्ट यहाँ पर आएगा और इसका रेजिस्टेंस यहाँ पर रहेगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये समझ गए होंगे जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, और यही मैं आपको चार्ट में भी समझाता हूँ, ठीक है। आ चुका हूँ अपने ट्रेडिंग व्यू पर, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। आप लोग एक बार यहाँ पर नजर दिखाइए, ये मैंने यूरो यूएसडी का चार्ट खोला हुआ है, जो भी अब मैं यहाँ पर समझाऊंगा अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला ट्रेडिंग व्यू पे इसलिए खोला है क्योंकि मेरा कोटेक्स जो है मेरे पीसी में लॉगिन हुई है, ठीक है। इसी वजह से मुझे यहाँ पर करने की जरूरत पड़ी है, कोटेक्स यूज कर रहा हूँ, ट्रेडिंग व्यू यूज कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। यहाँ पर तो अभी मार्केट फिलहाल चल रही है, ठीक है। उसी हिसाब से मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर जो मैं यहाँ पर एक पहले लाइन लूंगा, आप लोगों का लाइन कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है। वो सारे कुछ कोटेक्स में आप कैसे कर सकते हैं वो नहीं देखे हैं तो मेरा फर्स्ट वीडियो है, ठीक है। वहाँ पर मेरे चैनल पे जो भी वीडियो सबसे फर्स्ट में पोस्ट हुई है उसमें कोटेक्स कैसे यूज करना है, टूल्स वगैरह सारे कुछ उसमें बताई हुई है, ठीक है, जाकर वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो मेरा ये ब्लू का सर्कल पे चल रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये ब्लू है, क्रॉस लाइन है, इसे यहाँ पर एक बार ध्यान दीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ रिजेक्शन देखने को मिल रही है ना, यहाँ से यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ना। मान लो यहाँ पर अभी मार्केट चल रही है, इतने पे ध्यान दो, ठीक है। मैं एक ड्रॉ टूल निकाल लेता हूँ। यहाँ पर मान लो इतने पे मार्केट अभी चल रही है, ठीक है, उतने पे मार्केट अभी चल रही है। तो यहाँ पर अब देखिएगा, ठीक है, थोड़ा इधर ध्यान दीजिएगा, मेरा क्रॉस वाला थोड़ा कट करना पड़ेगा। अब इसे देखिए, मान लो आपका चार्ट यहाँ पर चल रहा है, अभी मार्केट यहाँ से रिटेस्ट हुआ ना, यहाँ पर देखिए अभी कितने बार रिटेस्ट हुआ है, यहाँ पर ये एक बार रिटेस्ट हुआ, कलर थोड़ा मैं चेंज कर लेता हूँ, येलो कर लेता हूँ। यहाँ पर एक बार रिटेस्ट हुआ, फिर से यहाँ पर काफ़ी रिटेस्ट देखने को मिल रहा है हमें, ठीक है। 3 बार मान लो ये हमारा रिटेस्ट हो गया है ना। उसके बाद क्या हुआ है, आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर ये जो है ये वाली कैंडल ने ब्रेक की है ना, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर सिंपली हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रही है। यहाँ पर ड्रॉ करने में बार बार पेंसिल निकाल कर ड्रॉ करके समझाने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। यहाँ पर देख सकते हैं है ना, ब्रेक हुआ है। तो अब देखिए ये ब्रेक हुआ, फिर मार्केट उसी के रेंज में, आपको सप्लाई डिमांड समझाऊंगा
तो ये आप ये भी समझ जाएंगे ये जो कैंडल है इतने से ही क्यों रिजेक्शन दे दिए, सप्लाई एंड डिमांड जोन में आप ये सारे अच्छे से समझ जाएंगे। अभी मैं सिर्फ जितना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उतना समझ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए एक बार, ये एक एक के हिसाब से ये भी रिजेक्शन समझ सकते हैं हम, इसे भी जो मैंने बताया सप्लाई डिमांड में ये अच्छे से समझ जाएंगे। और काफ़ी लोगों को पता होगा फेक ब्रेकआउट भी होता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं फेक ब्रेकआउट हुआ। काफ़ी लोग सोचेंगे यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है, अपवर्ड के लिए यहाँ से ट्रेड ले लेंगे, क्या होगा उनका लॉस हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी लोग ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं, उन लोगों को बोला। तो आप लोगों को ऐसे नहीं करना है, पहले अभी जितना सिखा रहा हूँ सिर्फ डेमो पे प्रैक्टिस करें। हाँ, वीडियो के एंड तक में सारे कुछ अच्छे से समझ जाएंगे। नहीं समझेंगे, वीडियो क्लास एंड होने के बाद टेलीग्राम पर मैं टाइम एक डालूंगा कि उतने टाइम पे मैं लाइव आऊँगा, वहाँ पर पूरे के पूरे जो भी बताया है, जो भी आपका डाउट होगा वहाँ पर आकर पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ से फिर से मार्केट डाउन, मान लो रिजेक्शन ही मान सकते हैं उसे, क्योंकि फेक ब्रेकआउट देखने को मिला है। फिर से क्या हुआ, यहाँ पर भी रिजेक्शन देखने को मिल रही है, यहाँ पर भी। ठीक है, फिर ये क्या हुआ, इसने ब्रेक कर दी है। ठीक है, इसने फिर से ये ग्रीन कैंडल से इसे ब्रेक की। तो मैंने क्या बोला था, यहाँ से रिटेस्ट करना चाहिए इस वाले को। ठीक है, यहाँ से रिटेस्ट करना चाहिए, जहां तक हो सकेगा ये कैंडल ग्रीन में बन सकती है रिटेस्ट करके। ठीक है, ये 12 मिनट का, सॉरी 15 मिनट का है, मैं इसे 1 पे करके उसके बाद आपको समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर देखो उसी लाइन पे आया था, तो यहाँ पर थोड़ा सप्लाई डिमांड समझेंगे तो अच्छे से यहाँ पर हो जाएगा। अभी मैं इसको हटाता हूँ। ठीक है, और 1 मिनट पे ही समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप एक बार यहाँ से ध्यान से देखें तो मार्केट क्या हो रहा था, यहाँ पर मान लो अभी इधर का चार्ट नहीं है उतना लंबा तो कोई देखता नहीं, यहाँ से देखिए आपने। ठीक है, यहाँ जो लाइन ग्रीन दिख रही है अभी मार्केट चल रहा है, इसी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें जहाँ पर ये रिजेक्शन है, यहाँ से ट्रेंड लाइन अगर हम ड्रॉ करें, यहाँ से काफ़ी बार रिजेक्शन देखने को मिली। आप सप्लाई डिमांड जो समझेंगे तो अच्छे से समझेंगे। देखो यहाँ से काफ़ी बार रिजेक्शन देखने को मिली, तो यहाँ पर क्या हुआ था, मार्केट ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर आया। देखो यहाँ पर एक कैंडल ग्रीन बनाई है ना, माइनरी कैंडल बनाई है पर ग्रीन बनाई है रिटेस्ट करके। ठीक है, और उसी हिसाब से अगर इसी ट्रेंड लाइन को हम थोड़ा ऊपर ले जाकर रखते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, ये सॉरी यहाँ पर ले जाए हम अगर, जो थोड़ा सा तो थोड़ा आगे पीछे करने में दिक्कत हो रही है, मैं ऐसे ही समझाता हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लो देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से रिजेक्शन आई। ठीक है, यहाँ पर मार्केट रिजेक्ट की है, ये फेक ब्रेकआउट भी देखने को मिला है हमें यहाँ पर। ठीक है, फिर क्या हुआ, ये ऐसे ही आ रही थी मार्केट, यहाँ पर हम एक सपोर्ट जैसे समझ गए। उसके बाद क्या होता है, मार्केट यहीं पे जब आता है, मार्केट देखो यहाँ पर आया फिर से एक बार ऊपर की तरफ है, गया कि नहीं मार्केट देख सकते हैं यहाँ पर। फिर उसी तरीके से यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिला, तो देखना ये कैंडल जैसे ही यहाँ पर पुगेगी, अगर ये कैंडल जो ग्रीन बन रही है यहाँ पर एक पुगी अगर, तो यहाँ से डाउन आ सकती है मार्केट। ठीक है, और यहाँ पर अगर मार्केट देखे तो अभी अब आपको एक अपवर्ड के लिए मैं अब यहाँ पर समझाऊंगा। ठीक है, उसके बाद डाउनवर्ड, जितना मैं अभी समझाया हूँ वो मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे। ठीक है, इधर अच्छे से सेटअप नहीं देखने को मिल रहा है, समझाने लायक भी नहीं है, तो मैं थोड़ा उधर से जाकर समझाने की, कहीं पर सेटअप देखकर समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं टाइम फ्रेम बड़ा कर लेता हूँ क्योंकि मुझे सेटअप ढूंढना है, सिर्फ आपको समझाना है अभी फ़िलहाल। तो इसके लिए मैं टाइम फ्रेम भी थोड़ा बड़ा कर लिया है, क्योंकि सेटअप मिल जाए। बड़े टाइम फ्रेम पे सेटअप नहीं मिलेगा तो फिर से मुझे लो टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। पेयर ही चेंज कर देते हैं, हम एक बार पेयर चेंज करके देख लेते हैं। यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, यहाँ पर भी वैसा सेटअप नहीं है। दूसरे पेयर में जाके हम 5 मिनट पे जाते हैं। ये थोड़ा डाउनवर्ड ट्रेंड है, आप समझ सकते हैं इसे। सॉरी, ऐसा सेटअप हमें देखने को अभी फिलहाल नहीं मिल रहा है ना। हमें सेटअप में ढूंढ लेता हूँ एक बार, आप लोग थोड़ा वेट कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा अपवर्ड ट्रेंड चला है, यहाँ पर एक बार ध्यान दें तो मार्केट डाउन आया है। ठीक है, इसे हम डाउन में ही अगर आप ट्रेड करेंगे तो इतना अगर आप देखेंगे यहाँ से इस वाले पॉइंट से यहाँ तक इसे हम डाउनवर्ड ही समझेंगे। ठीक है, अगर हम माइनरी समझे, अभी समझाने के लिए मैं समझूँ कि ये हमारा अपवर्ड ट्रेंड चल रहा है, ये जो बीच में है। ठीक है, इसका अगर हम लाइन ड्रॉ करें, ट्रेंड लाइन, हम इसका कैसे ड्रॉ करेंगे, कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे जैसे कि मैंने बताया था। ये हो गया हमारा सपोर्ट और ये हो गया हमारा
रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। अब देखो ये हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम लोगों ने ड्रॉ कर लिए। अब क्या हुआ, देखो जो लाइन है, अब ड्रॉ कैसे करना है वो समझो। यहाँ पर डाउनवर्ड ट्रेंड है, सॉरी अपवर्ड ट्रेंड है, तो हम डाउन की जो है ना रिटेस्ट वो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ से मार्केट एक बार रिजेक्शन दिया था, तो यहाँ से हम लेंगे लाइन, फिर फर्स्ट टच कहाँ पर है, ये यहाँ पर है ना, तो हम यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे, ठीक है। फिर ये जितने में है, ये टच जितने में आई है उतने के सीधे लंबे तान देंगे हम। तो देखते हैं अब क्या हुआ, यहाँ पे फिर ब्रेकआउट हमें देखने को मिला, यहाँ पर हमें ब्रेकआउट देखने को मिला, हम ट्रेड लेते अगली कैंडल पे विन जाता है, ठीक है। ट्रेड हमारा देखो यहाँ पर 67 विन जाता है, इस वाले कैंडल पे ट्रेड होती है हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और इसी के सिंपल में यहीं पर आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, इसी की तरीके से सेम उल्टी होती है डाउनवर्ड ट्रेंड में। और डाउनवर्ड ट्रेंड में जैसे कि अपवर्ड ट्रेंड में हम यहाँ नीचे की रिजेक्शन देखेंगे और आपके लिए ट्रेड जितना हो सकेगा आपके लिए ट्रेड खोल लेंगे, ठीक है। और डाउनवर्ड अगर आपका ट्रेंड है तो क्या करना है, आपकी तरफ की आपकी देखनी है, ये जो ऊपर वाली लाइन होगी ये आपको देखनी होगी। जब ये मार्केट, अभी मार्केट ऐसी है, ऐसी होगी तो ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं तो मुझे अगर यहाँ पर सेटअप फिर से मिल जाता है तो मैं सेटअप पे ही समझा दूंगा, ठीक है। मैं एक बार यहाँ पर ढूंढने की कोशिश करता हूँ। देखिए आप यहाँ पर एक बार गौर करें तो इसे भी हम एक ट्रेंड कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ से क्या लेता हूँ, एक ट्रेंड लाइन। ये मान लो हमारे यहाँ से पहला टच हुआ, ये हमारा ये दूसरा टच है ना यहाँ पर, तो इसी का सीधे हम लेकर जाएंगे उसको टच करके। तो यहाँ पर देखिए, और देखिए मैं एक बात और बता दूं, अगर आप 5 मिनट की चार्ट खोल रहे हैं ना, तो आप वीक टू वीक ड्रॉ करेंगे तो बेहतर होगा, ठीक है। और काफ़ी लोग होंगे 1-2 मिनट की अगर आप एनालाइज कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला है मार्केट का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमेशा जो होता है टाइम फ्रेम 5 मिनट पे ड्रॉ करें, वो ज़्यादा बेहतर होता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5 मिनट पे करना है, अब अगर 2 मिनट पे ट्रेड करते हैं 2 मिनट पे भी ड्रॉ करना होगा, 3 मिनट पे कर रहे हो तो 3 मिनट पे भी। मान लो ये मैं 5 मिनट का चार्ट देखा, ठीक है, मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, ये डाउनवर्ड ट्रेंड है, मुझे नीचे का ड्रॉ नहीं करूँगा तो भी चलेगा, पर अगर आप ब्रेकआउट पे भी ट्रेड करना चाहते हैं तो डाउन का भी ले सकते हैं। मान लो चलो मैं आपको ले ही लेता हूँ, तो हमारा इधर से अगर जो देखें तो हमारा पहला टच डाउन आया तो हम इसे ले सकते हैं, ठीक है। इसे लेंगे, हमारा ये दूसरा टच यहाँ पर हो रहा है तो इसी के सेम सीधा हम इसे तान देंगे, ठीक है। और जो वीक होगी तो 5 मिनट की वीक पे लेना है, ठीक है। जैसे कि ये वीक हुई, ये ग्रीन कैंडल की वीक है, वीक से टच किया है, ठीक है, वैसे ही समझ सकते हैं। और इसी को अगर हम 2 मिनट तो इसमें नहीं है, 1 मिनट पे ले जाता हूँ। काफ़ी लोग जो 1 मिनट पे ट्रेड करते होंगे। सॉरी मेरा मार्केट किधर चला गया, हाँ यहाँ पर था, ठीक है। 1 मिनट पे आया तो आप लोग एक बार गौर कीजिए क्या हुआ है। काफ़ी बार हमें यहाँ पर रिजेक्शन देखने को मिली है, ठीक है, काफ़ी बार हमें रिजेक्शन देखने को मिली है ना। आप जो रिजेक्शन पे ट्रेड लेते हैं वहाँ पर, यहाँ पर देखें, अगर गौर से देखें तो क्या होता। अब एक मान लो मुझे ट्रेड लेना है ना, मुझे मान लो एक ट्रेड लेना है, मैं यहाँ से ड्रॉ करके आया। मान लो अभी मार्केट कहाँ पर चल रही है, मार्केट मान लो इधर से चल रही है, अभी इधर की कहीं मार्केट है ना। मान लो मेरा मार्केट अभी यहाँ पर ये वाली चल रही थी, जैसे ही यहाँ पर आया, आस पास में आया, ठीक है, पास में आया, मैंने क्या देखा, यहाँ पर एक मुझे क्या देखने को मिल रही है, यहाँ से अगर एक बार देखें, यहाँ से ड्रॉ करें तो ट्रेंड लाइन भी देखने को मिल रही है, ठीक है। उसी के हिसाब से यहाँ पर डाउनवर्ड ट्रेंड है और यहाँ पर एक और ट्रेंड लाइन मुझे देखने को मिल गया। तो मैंने जैसे ही इस वाली कैंडल पे ट्रेड लेता तो मेरा रेड डाउन के लिए ट्रेड लेता, रिजेक्शन जैसे कि मैंने बोला, देखो विन जा रही है ना हमारा ट्रेड। और नहीं आपको ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना है तो अब देखिए, मान लो आप इसका ब्रेकआउट पे ट्रेड लेने की खोज रहे हैं, ब्रेकआउट पे ट्रेड लेने की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, तो थोड़ा मुझे मार्केट को डाउन करना, थोड़ा जूम आउट करना पड़ेगा। कितना ये हुआ, ये हुआ, ठीक है। और देखो 1-2 मिनट पे अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हो या फिर जो भी होगा ट्रेंड लाइन, अपर लाइन, डाउन लाइन, जो भी आप ड्रॉ करेंगे तो वो जितना हो सके बॉडी से टच करे, ठीक है, वीक नहीं, इस लो टाइम फ्रेम पे बॉडी पे, ठीक है। मान लो यहाँ पर देखो ये क्या हुआ, इस कैंडल माइनरी कैंडल से ब्रेकआउट हुआ है, हम इसे नहीं जज करेंगे। मान लो ये हमें कन्फर्मेशन दे देती है ये कैंडल से, ठीक है, एक रेड बनी, ये ब्रेकआउट हुआ, तो हम क्या करेंगे, इस वाली कैंडल जो ये कैंडल ले बड़ी वाली ग्रीन, इस पर ट्रेड लेते हैं हम अपवर्ड के लिए, देखो जरूर मिल जाती। फिर मैंने क्या बोला था, मार्केट रिस्टेट करने के लिए आती है,
मैं यही रिकमेंड करूंगा जो भी बिगनर है कभी भी डायरेक्ट ब्रेकआउट पे ट्रेड ना करे। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा काफ़ी फेक ब्रेकआउट देखने मिलती है, पहले अच्छे से समझ लीजिए उसके बाद ट्रेड लीजिएगा। पूरी वीडियो अच्छे से देखेंगे, जितना कोर्स आएगा तो आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पर एक बार और देखे ध्यान से, तो यहाँ पर क्या हुआ, मान लो ये ब्रेकआउट हो गया, फिर से यहाँ पर क्या हुआ है, मार्केट रिटेस्ट करने के लिए आया है ना। मार्केट जैसे ही रिटेस्ट करने आया, आपको पता है कि यहाँ से अप जा सकती है, क्योंकि मार्केट जैसे कि ट्रेड नेक्स्ट लर्न विद फैजान ने बोला था कि यहाँ से मार्केट अब जा सकती है, रिजेक्शन देखने मिलता है। तो अगर आप इस पर ट्रेड लेते हैं तो देखो 67 विन देखने मिल रही है ना। तो गाइस देखो, अच्छे से सीखे हुए तो ट्रेडिंग इतनी भी मुश्किल नहीं है। काफ़ी लोग बोलते हैं ट्रेडिंग मुश्किल है, देखो आप शुरू में गाड़ी चलाने या फिर साइकिल चलाना सीखना रहे होते तो कोई पहले से ही साइकिल चलाना थोड़ी जानता होगा। पहले कितना बार गिरा होगा, उठा होगा, उसके बाद ही वो साइकिल चलाना धीरे धीरे सीखा है ना। हाँ, सीखने के बाद क्या लगता है, यार साइकिल तो इतना ईजी है चलाना, यही लगता है ना। सीखने के बाद वही जो बंदा गिर रहा था, पड़ रहा था, वही फिर सीखने के बाद कुछ टाइम बाद क्या होता है, राइडर बनने लगते हैं, पहिया उठा कर चलाते हैं, है ना। होता होगा, जस्ट मजाक होता होगा ना, देखे होंगे। तो उसी तरीके से ये मार्केट भी ऐसे ही है, आपको यहाँ पर पहले समझना सीखना पड़ेगा, ठीक है। आप अगर ये समझ गए जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो सारी कुछ आसान लगने लगेगी। कहने को तो इतना हार्ड भी नहीं है ये, ठीक है। बस आपको क्या है, कैंडल और मार्केट मूवमेंट और जो कुछ भी मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, खाली इतने समझ गए। जैसे कि आपको बात करने के लिए मैं अभी आपको किस भाषा में समझा रहा हूँ, हिंदी में। अगर मैं इसी की तरह दूसरा कोई भाषा बोलता, कोई दूसरा लैंग्वेज बोलता, तो आपको समझ नहीं आता, नहीं आता। अगर वो लैंग्वेज आपको आता होगा तो ही आप समझ पाते। उसी तरीके से ये ट्रेडिंग में ये मार्केट का मूवमेंट क्या हो रहा है, ये एक बिजनेस के तरीके से ट्रीट करना पड़ता है। सामान इतने में लिया, इतने में बेचना है, इस तरीके से हमें इसे ट्रीट करना पड़ता है बिजनेस की तरीके से, ठीक है। सप्लाई डिमांड जब मैं समझाऊंगा आपको तो वो भी अच्छे से समझ जाएंगे। तो इसको बिजनेस की तरह ट्रीट करना पड़ता है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा साइकोलॉजी का भी वर्क लगता है, ठीक है। अगर आप ध्यान से सीखने की कोशिश करेंगे तो सीख सकते हैं। मेरे पास एक बंदा था, काफ़ी लॉस किया, बोला अब मैं ट्रेडिंग छोड़ दूंगा, ठीक है। वो भाई अब लॉस उतना कर चुका है, कम से कम कितना 20 लाख PKR बोला था, ठीक है। 20 लाख PKR लॉस कर चुका हूँ भाई। जब अच्छे से नॉलेज लेकर ट्रेड करोगे तो ही ना प्रॉफिट अच्छे से बना पाओगे। अब नॉलेज अच्छे से नहीं ले रहे हो, इधर उधर काफ़ी स्कैमर्स भी बैठे हुए हैं। यूट्यूब पे भी काफ़ी लोग हैं, मैं नाम नहीं ले सकता पर समझिएगा आप। काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो लोगों को शो ऑफ दिखाते हैं, आईफोन, ज्वेलरीज वगैरह, गाड़ियाँ वगैरह, और उनको खुद में भी ट्रेडिंग नहीं आती है, ठीक है। देखो भाई, मैं ये नहीं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा ट्रेडर हूँ, ठीक है। जितना मेरा नॉलेज मैं आपको बता ही रहा हूँ, आप मेरे देख कर समझ जाएंगे मेरे कितना नॉलेज है, ठीक है। जितना आता है मैं समझा आपको सिखाऊंगा। और देखो, एक बार सीखने के बाद हमेशा नहीं हो जाता है, हमेशा आपको लर्निंग करते रहना है। कितना भी सीख जाओ कमी है, आपको सीखते रहना है, क्योंकि मार्केट का मूवमेंट जो भी होता है हमेशा बदलते रहता है, ठीक है। तो गाइज आप ऐसे सीखते रहिए, मैं भी सीखता रहता हूँ और साथ साथ में आपको भी सिखाता रहता हूँ, ठीक है। तो गाइज आज की वीडियो में इतनी ही। सपोर्ट रेजिस्टेंस में उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर दिया है, ठीक है। तो गाइज बाय बाय, टेक केयर। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। वीडियो भी ज़्यादा लंबी हो गई होगी गाइज, बाय बाय। अगली वीडियो कुछ दिनों बाद आएगी। अच्छे से मेहनत कीजिए, जो भी बताया हूँ वो प्रेस्टिक कीजिए। मैं वीडियो में इतना देर क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को प्रेस्टिक करने के लिए टाइम मिले, इसीलिए मैं थोड़ा देर देर वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को प्रेस्टिक एक ही दिन में थोड़ी होगा। एक जो भी आज मैंने बताया, ये 2-3 दिन प्रेस्टिक यही पर करोगे, फिर जो बताऊँगा फिर उसे 2-3 दिन प्रेस्टिक करोगे। फिर उसके बाद जो मैं जितना हमारा क्लास खत्म हो जाएगा, फिर उसको आप एक देखेंगे, आप जो लाइव क्लास दूंगा आप लोगों को जितना हो सके बताऊंगा, फिर आप देखेंगे आपको किस में ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने मिल रही है, फिर वही आपको पकड़ के अपने लाइफ में, आपके ट्रेडिंग जर्नी में इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। तो गाइस बाय बाय, टेक केयर। जो भी न्यू होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और VIP चैनल जो भी ज्वाइन नहीं किए हैं ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।